हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप यू गाइस हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। आज का दिन जैसा एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली उसी के अराउंड नहीं गया। बट हमने जो डिस्कस किया था उसी के हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। सो लेट्स सी फर्स्ट देख क्या है, देखते हैं। सो आज निफ्टी हमने जैसे डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी लेवल पे 18,800 पे क्लोज हुआ था। सो लास्ट वीक भी एक रेड कैंडल बनाया था, इस वीक भी एक रेड कैंडल बनाया था। अपना एक्सपेक्टेशन था कि ये शायद ना बनाए, बट मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ने वही किया, एक फिर से एक रेड कैंडल। सो 18,800 जो अपना बिगेस्ट रेजिस्टेंस है, जो हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो और एक बार मार्केट को देखने को मिला। ठीक है। सो हम डिटेल में देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट शुड स्टे अबव 1860, ये जो लाइन था उसी के अबव मार्केट को स्टे करना चाहिए इन द सेकेंड हाफ। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट वेंट अप। सो उसके पहले हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए ये जो येलो लाइन था ये एक गुड सपोर्ट था। यू कैन गो एंड वॉच आवर वीडियोस, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। सो एग्जैक्टली आज का स्टार्टिंग मार्केट का लो यही था। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा शार्प अप मूव दिया। उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली अपने लास्ट रेजिस्टेंस पे गया और वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट सेकंड हाफ में इसके अबव रुकना चाहिए, तो ही एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं रुकता है तो इट माइट गो साइडवेज और वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट अनएक्सपेक्टेडली मार्केट में एक सेलिंग भी आया उसके बाद, और सेलिंग आने के बाद एक शार्प सेलिंग आया। द शार्प सेलिंग इज ट्रिगर्ड बाय बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की वजह से एक काफी अच्छा मार्केट में सेलिंग में आया। सो यहाँ से मार्केट, सो सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट के आसपास काफी टाइम मंडरा रहा था, काफी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया और उसके बाद मार्केट ने एंड में ब्रेक डाउन दिया। सो इससे ये साबित होता है, ये जो सपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे ये परफेक्ट सपोर्ट था और ये मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया। ठीक है, तो अभी ये लेवल चला गया है। नाउ दिस लेवल्स will also go, but I think this level will stay in the into the software. Now अभी जो स्ट्रक्चर बना है निफ्टी का, अगेन आई विल से दिस स्ट्रक्चर इज अ वीक स्ट्रक्चर। सो मार्केट has to come to retest this structure. We don't know by when, but market has to come. So I'll just mark this. So these are the levels market should come back to retest, maybe soon or maybe in next week or next day. We don't know when, but market has to come back to retest this structure, as this is a weak structure for the market. I'll just mark it. ओके। सो ये आज निफ्टी में हुआ। आज निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड मिला रहेगा लोगों को। सो लेट्स डिस्कस दैट बिकॉज एवरीबॉडी वुड हैव बीन एक्साइटेड लुकिंग एट दैट। बट एनीवेज, अगर आप ऑर्डर प्रोफाइल की बात करोगे तो मार्केट में सेलिंग नहीं था निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो निफ्टी जस्ट गॉट सोल्ड विद 1900 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। और मार्केट में मॉर्निंग में बाइंग भी दिख रहा था। तो सो आज का दिन ऐसा था कि आइडली मार्केट शुड हैव गॉन अप, बट वी सॉ दैट सम बिग सेलर्स केम इन एंड दे टुक द मार्केट डाउन। सो ये होते रहता है, एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बहुत सारी चीजें बहुत डायनामिकली चेंज होती रहती है। सो यू नीड टू वेट एंड वॉच द मार्केट्स। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एक काफी तगड़ा ब्रेकडाउन दिया है। इफ यू जस्ट सी द कैंडल लाइट चार्ट्स फॉर बैंक निफ्टी, एक तगड़ा ब्रेकडाउन है मार्केट में। सो अभी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के आसपास है। सो 300 एक अच्छा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर दिस लेवल। सो थोड़ा बैंक निफ्टी डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज आज एक तगड़ा ब्रेकडाउन मिला है। सो यू गाइज कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो just wanted to show you before that, if you guys want to see, I have did 3 lives today and we had kind of a view shared in the 3 lives. So you can go and watch the 3 lives, and if you want to watch this last one, is just 1 hour 46 minutes. It was when we saw a huge selling into the markets in the bank nifty. I created this and I asked, we were having a view that bank nifty will close very negatively today. सो आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा लाइव मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया था। सो अभी देखते हैं ऑर्डर प्रोफाइल में क्या हुआ। सो मार्केट एक इनिशियली एग्जैक्टली आप देखोगे तो ऑरेंज लाइन के पास आसपास ओपन हुआ। देन मार्केट ने एक
शार्प सेलिंग मार्केट में आया, फिर मार्केट काफी देर तक एक कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिया। सो हमने कल क्या डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि ये जो सिंगल प्रिंट है, आई विल जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ, ये जो सिंगल प्रिंट है ये मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, विच इज 43,840 के आसपास और 43,47। सो ये 10 पॉइंट का सिंगल प्रिंट था और हमने डिस्कशन किया था कि ये सिंगल प्रिंट मार्केट में एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और हमने उसके बाद डिस्कशन किया था कि अगर, क्योंकि आज थर्सडे था, अगर गलती से थर्सडे को सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो 840 से लेके अराउंड 530 तक, मतलब अराउंड 300 पॉइंट्स का डाउन मूव बिलो द सिंगल प्रिंट। आई थिंक गाइज दिस इज दिस विल हेल्प यू टू कैरी द ट्रेड टिल द एंड, इफ यू आर अ ऑप्शन बायर। सो you know exactly after this we saw big shot into the markets. So exactly क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंगल प्रिंट तोड़ा, वी केम डाउन, ये एक और एक रेजिस्टेंस था जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, बट जैसे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था इंट्राडे में, और यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, मार्केट वहां से बाउंस किया, बैक किया, और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट हाई को फिर से रीटेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट में एक काफी तगड़ा पैनिक सेलिंग आया है। अगर आप देखोगे तो ये हाई है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सिंगल प्रिंट तोड़ा, उसके बाद एक 100 पॉइंट का मूव, उसके बाद रीटेस्टिंग ऑफ अ सिंगल प्रिंट, एंड उसके बाद एक काफी तगड़ा मूव। सो आई थिंक द सिंगल प्रिंट कंसेप्ट वर्कड वेरी वेल, एंड उसके बाद हमें 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी में। एंड दिस जो पुट्स थे वो आई थिंक 20 रुपए का पुट, इट वेंट टू 120 अराउंड। ओनली थिंग इज आई नो इट्स डिफिकल्ट टू कैरी आउट, बट व्हेन यू मेक योर माइंड, जब तुम्हारा माइंड फिक्स होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, जब तुम्हें पता है कि आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन सिंगल प्रिंट ब्रेक किया है, तो यू हैव टू कैरी द पुट्स। मतलब उसमें कोई कोई कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज थर्सडे के दिन अगर बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट एक वोलाटाइल मूवमेंट और एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट देता ही है। आई थिंक दिस इज अ लर्निंग नगेट फॉर यू गाइज एज वेल। सोचना, ये चीजें आप फॉलो करना, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में हो सकता है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो डेफिनेटली अपना जो थ्रेशोल्ड था 7,800, उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, तो आप देखोगे तो मार्केट आज एक लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। और हमने लाइव में डिस्कस किया था ये लेवल जहाँ पे 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड सेल किए थे, उसके बाद एक कंटिन्यूअसली 100 पॉइंट्स का मूवमेंटम मिला था, विच इज द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट। एंड उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था कि ये लेवल मार्केट को ब्रेक करना अभी डिफिकल्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो किसी ने भी इसके ऊपर के कॉल्स सेल किए रहते वुड हैव गॉन इनटू अ ह्यूज प्रॉफिट टुडे। सो गाइस दिस इज अ डे वी हैड अ व्यू दैट मार्केट माइट शो पॉजिटिव कैंडल ऑन द ग्रीन साइड, बट देन जैसे हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे कि सेकेंड हाफ के बाद मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करना चाहिए एंड ऑल, सो वो पैरामीटर्स मार्केट ने फॉलो नहीं किए, एंड उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक शार्प सेलिंग मार्केट में दिखाया। सो मार्केट ऑन द कॉन्ट्ररी एकदम लोअर साइड पे क्लोज हुआ, और एक आज अच्छा प्रॉफिट, बम्पर प्रॉफिट लोअर साइड पे मिला था। और कल के वीडियो के बाद आज जो 3 लाइव किए, उस 3 लाइव में हमने दिखा था सिंगल प्रिंट सपोर्ट के आसपास भी हमारा लाइव था, और एंड में भी जो मैंने लाइव किया था उसमें भी हमने ये लेवल डिस्कस किए थे। सो गाइज Connection lost. you need to understand market is dynamic. Our view is for tomorrow, but when we go to the intraday we have to look at the intraday, and that's why it's very important to look at the system all the time and to be in front of the system to understand what is happening in the live market. So I hope you guys might have understood कि live का importance क्या होता है। एनीवेज, क्या हुआ आज एच डी एफ सी बैंक शार्प सेलिंग, एच डी एफ सी बैंक में भी शार्प सेलिंग आया है, 2 सिंगल प्रिंट्स बनाए हैं। अगर आप देखोगे तो हाई एग्जैक्टली ग्रीन लाइन था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिला है। तो एच डी एफ सी बैंक हम लोग ज्यादा ट्रैक करते नहीं थे, बिकॉज ये स्टॉक्स में काफी दिन से साइडवेज मोमेंटम था, बट आज दोनों स्टॉक्स में एक सिंगल प्रिंट बनाया है विद अ सेलिंग साइड। सो अगर अभी अपसाइड ट्रैक करना है तो ओनली अबाउ 1604, एल्स देर इज नो अपसाइड इन टू द एच डी एफ सी बैंक। आइदर इट विल गो डाउन और इट विल गो sideways. Same for HDFC. The main, 2646 is the level we need to watch for. SBI ये कल का सिंगल प्रिंट है सर, जिसने कल का ट्रेड ये सिंगल प्रिंट का स्टॉप लॉस लेके कैरी किया रहता है, मैं माइट हैव गॉन अ गुड प्रॉफिट। बट अगर आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट आज एसबीआई में एक पैनिक से इमोशनल सेलिंग आया है, व्हाइट लाइन ऊपर ही है लेकिन प्राइस बहुत नीचे गया है। अगर आप कॉन्ट्ररी एचडीएफसी बैंक देखो तो व्हाइट लाइन भी नीचे आया है, तो अगेन एक लर्निंग नगेट है आप लोगों के
बेसिकली है कि व्हाट इज द इमोशनल सेलिंग, व्हाट इज नॉट इमोशनल सेलिंग. सो दिस इज द इमोशनल सेलिंग. एचडीएफसी बैंक वाज नॉट अ इमोशनल सेलिंग. जस्ट अ लर्निंग नगेट फॉर यू गाइज. सो गाइज अगेन हमने काफी दिन से डिस्कस किया है एसबीआई में अपसाइड ओनली व्हेन 586 इज क्रॉस्ड. अभी तो काफी मल्टीपल हर्डल्स है. वन हर्डल वुड बी दिस टू गो अप, सेकंड हर्डल वुड बी दिस टू गो अप, देन थर्ड हर्डल वुड बी दिस टू गो अप, and then we have this hurdle, and then we have this hurdle. So I think for now the tone is not bullish. So we are not bearish, but it is not bullish as well. So it's a sideways for SBI right now, and definitely लोअर टारगेट्स आर वी कैन सी. सो अभी लोअर साइड पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लेवल्स है एसबीआई के काफी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, विच इज 552 से लेके 550. यहाँ पे आप दो सिंगल पिन आप देख सकते हो. एक्सिस बैंक ये ट्रेड हमने कैरी किया था एंड यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला. कल का वीडियो देखा रहेगा तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सिस बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. 946 से लेके 945, 35 से लेके 945, 85. सो 30-40 पैसे का ट्रेड था. मॉर्निंग में ओपन हुआ, उसके ऊपर गया, वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला. अगर किसी ने 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सिंगल प्रिंट ब्रेक के बाद कैरी किया रहेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला रहेगा. और अगर आप देखोगे तो इसके बाद सिंगल प्रिंट के अबव मार्केट गया ही नहीं. सो ये सेलिंग आया, उसके बाद एक मार्केट ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर गया, उसने 440 945 रिटेस्ट किया, उसके बाद एक शार्प सेलिंग दिया. सो अराउंड आज 17 रुपए का मूव मिला है आईसीआईसीआई बैंक में. ठीक है, 17 रुपए का हर कोई कैरी नहीं कर सकता, इसीलिए हम जब भी सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है तो वो ट्रेड कैरी करने को बोलते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू ह्यूज अमाउंट इन इन अ डे. कभी कभी तुम्हारा कॉस्ट कॉस्ट या नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट होता है, बट जब प्रॉफिट मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल प्रिंट, जहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप एक बड़ा ट्रेड कैरी कर सकते हो. जीएमआर सिंगल पिन के अबव है और सस्टेन कर रहा है, सो आई थिंक दैट्स गुड. व्हाट यू से एलएनटी sideways, I think selling afterwards, but yeah, that's in normal because whole market got a selling. रिलायंस अगर आप देखोगे तो लो सिंगल पिन बनाया है, उसके बाद एक सिंगल पिन का हाई था, वहां पे अगर वहां से अगर अप मूव दिया है, बट अगर आप देखोगे तो उसी सिंगल पिन को पूरा दिन तक होल्ड करा कर रहा है रिलायंस. सो डेफिनेटली रिलायंस स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स है, यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स है. आज का जो ट्रेड हुआ है वो स्ट्रांग, मतलब उसमें सिंगल प्रिंट नहीं बना है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर रिलायंस का अभी स्ट्रांग है. बजाज फाइनेंस देखो, आप कोई भी सिंगल प्रिंट नहीं है तो ये स्टॉक साइडवेज है, तो दैट्स द डिफरेंस व्यू ऑफ अ सिंगल प्रिंट. ये टाटा मोटर्स हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल टाटा मोटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास गया, वहां से एक शार्प सेलिंग टाटा मोटर्स में देखने को मिला. सो दैट्स द ये जो व्हाइट लाइंस होते हैं इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं. सो हमने कोई ट्रेड लिया नहीं है आज गाइज, नॉट नाइदर एक्सिस बैंक, काइंड ऑफ अ कंप्लीट साइडवेज सेलिंग. टीसीएस देखो सिंगल प्रिंट को होल्ड कर रहा है, मॉर्निंग से कितनी बार ये सिंगल प्रिंट के आसपास आया, यहाँ से ही एग्जैक्टली इसी जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है. अशोक लेलैंड ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था कल से आज तक ये 5,000 मतलब 5-6 पॉइंट्स की मुंह दे चुका है. ये इसका प्लॉट साइज 5,000 है, तो आप देख सकते हो. आज अगर देखोगे तो इसका लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास है. वहां से भी अगर आप किसी ने ट्रेड लिया रहता तो यहाँ से भी 4 रुपए के आसपास ट्रेड मिला है. सो आई थिंक 4 रुपीज विथ 5,000 रुपीज का लॉट साइज. एंड अगर लो आपको मतलब स्टॉप लॉस सिंगल प्रिंट के नीचे जो अपना, तो मे बी आज अगर आपने 2-3 हजार के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस ये अशोक लेलैंड का ट्रेड कैरी किया रहता तो माइट हैव गॉट 1:3 1:4 अगेन. And that is the reason guys, now we want to increase our increase our broadness. Right now we are analyzing 13 15 stocks, but ऐसे जो stocks है, अशोक लेलैंड हुआ, अपोलो टायर्स हुआ, then there are many REC, PFC, ये stocks में ना कमिंस या ऐसे stocks में काफी मूवमेंट आते हैं. ये सिंगल प्रिंट कंसेप्ट बहुत सही तरह से चलता है, तो ऐसे स्टॉक्स में यू गाइस कैन एंटर विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड कैरी द ट्रेड फॉर अ 1:3 1:4 ट्रेड. एंड इफ यू गाइज आर जॉब डूइंग पीपल, मतलब तुम जॉब कर रहे हो तो एक छोटा सा चीज है, बिकॉज जॉब में हो तो तुम ऑफिस में हो, तुम सिर्फ ये देख सकते हो कि ये फ्यूचर के ऊपर जा रहा है कि नहीं. सो सिंगल प्रिंट तो आज ही बन जाता है कल के लिए. सो नाउ कल का लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, तो अगर लेट्स से बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी में सिंगल पिन कहाँ बनाए हैं आज, अभी हमें दिख रहा है 43,700
40। सो बैंक निफ्टी में सिंगल प्रिंट इस लेवल पे है, तो जब तक ये लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक मेरे को एंट्री नहीं करना है। नाउ आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक निफ्टी, जस्ट थिंक अबाउट अ स्टॉक, यू नो, कोई और स्टॉक लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। चलो अभी आईसीआईसीआई बैंक ले लेते हैं। आईसीआई बैंक बैंक में क्या है कि 936 का सिंगल प्रिंट है, राइट, 936.10, और लो है 934.40। सो कितने रुपीस का स्टॉप लॉस हुआ, 2 रुपीस का। नाउ कल अगर आईसीआईसीआई बैंक नीचे ओपन होता है और 936.1 के अबव जाता है, सो यू गाइस कैन टेक अ ट्रेड, एंटर इनटू अ ट्रेड विद अ 2 रुपीज का स्टॉप लॉस। नाउ अगर आप ऑफिस में हो तो आप जस्ट देख के एंटर कर सकते हो, और वो पूरा दिन 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वो ट्रेड कैरी कर सकते हो। क्या होगा, आइदर 2 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होगा या बड़ा मुंह मिलेगा। सो जैसे आज हुआ, आज किसी ने अगर ये 945 के नीचे शॉर्ट मारा रहता एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक, उसको स्टॉप लॉस 946 या 947 के आसपास रख के पूरा दिन उसको कैरी करना था। तो एक दिन में अगर एक 1:2, मतलब एक, अगर नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आरओआई क्या है, कि जितना स्टॉप लॉस है उसके कितने मल्टीपल्स आपको पैसा मिल रहा है, तो अगर आज एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक देखा रहता तो आज 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तुम्हें 15-16 रुपए का मिला। तो ये ऐसा मिलता रहता है, मतलब आज बहुत मिला, आज 1:8 मिला, बट हर बार 1:8 नहीं मिलेगा। और यू शुड नॉट ट्राई फॉर ऑल्सो। आप तुम लोग अगर 1:2 1:1 भी देखते हो टू स्टार्ट विथ, आई थिंक दैट इज अ गुड स्टार्ट। इवेंचुअली जब जब तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा, तुम ज्यादा एनालिसिस कर पाओगे, यू नो, तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज रहेगा, तुम 1:3 1:4 के साथ भी नॉर्मल फ्यूचर्स कैरी कर सकते हो। इसमें टाइम वैल्यू भी नहीं होता, तो यू कैन जस्ट कैरी द फ्यूचर्स। जैसे एसबीआई था, एसबीआई हम कब से बोल रहे हैं कि यार ये लेवल पे सिंगल प्रिंट है, कल भी देखो एग्जैक्टली हाई सिंगल प्रिंट के वहां पे बनाया, आज उसका लो इधर बनाया, 13-14 पॉइंट्स का मुंह दिया है एग्जैक्टली ऑन फ्रॉम द सिंगल प्रिंट। सो सिंपल सिंपल, यू नो, स्टॉक्स है। तो ये अभी तुमको काफी कम स्टॉक्स लग रहे हैं, मे बी आई एम वर्किंग सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू information for around 30-40 stocks, you know, so that you guys can have a good kitty to, you know, look into the stocks। आज जैसे रिलायंस था, सिंगल प्रिंट के आसपास आया था, तो एक सिंगल प्रिंट के नीचे का स्टॉप लॉस लेके, जैसे 25-36 का स्टॉप लॉस लेके, इफ यू हैव एंटर्ड अराउंड 26-40-45 भी पकड़ लो, कितने रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, कितना गया है 67, मतलब कितना 45 पे एंटर किया, 36 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ, 10 पॉइंट्स का, मुंह कितने तक आया, 67 तक, तो 1:2 मुंह मिल गया तुम्हें आज भी रिलायंस में। सो ये मिलता रहता है मार्केट में, राइट। सो यू गाइज हैज टू थिंक अबाउट इट। अभी ये स्टॉक में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों कर रहे हो, इसमें सिंगल प्रिंट बना नहीं है, मतलब बड़े प्लेयर्स है नहीं, ये स्टॉक्स को ट्रेड मत करो, जहां पे सिंगल प्रिंट बन रहा है वहां पे ही ट्रेड करो। और इसीलिए हम अपना किटी भी बढ़ा रहे हैं, सो दैट यू नो यू गाइस गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर। सो आई होप यू गाइस, यू नो, माइट हैव लर्न दिस टुडे। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना है क्योंकि हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया था on the on the levels what happened today, and for tomorrow I think mostly we will look for a sideways day। I think हमने बैंक निफ्टी के लोअर्स लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, निफ्टी के लोअर लेवल्स अभी 18,677 एक लेवल निफ्टी का दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी का सिंगल प्रिंट बहुत नीचे है गाइस, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। जस्ट एक डिस्क्लेमर देख लेना कि जो वीडियो हम बनाते हैं इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision। सो गाइज दैट्स इम्पोर्टेंट कि क्योंकि आप लोग को पता नहीं है पूरी चीजें, आप जस्ट कुछ भी सुन के ट्रेड करोगे तो मतलब नहीं है। सो लर्न लर्न अबाउट इट, अगर लर्न करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। एंड एज आई ऑलवेज से बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स, लर्न अबाउट द मार्केट्स, दे विल गिव यू डिविडेंड्स इन अ लॉन्गर रन। सो गाइज थैंक्स फॉर watching। I don't know why disclaimer is not coming up, my computer is saying please, you know, leave now, it's since morning I'm on, please give me some time to rest, but I think yeah, that's the time to rest for it। So guys, that's it. Thanks for watching the video, please do watch the disclaimer, and yeah, happy trading. Me will be off tomorrow, no trades tomorrow, so enjoy। We will see you, you know, we will have just a daily video tomorrow after the analysis। Thanks guys, thanks for watching, bye bye।